गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक ASP.NET में है वैलिडेशन कंट्रोल इन ASP.NET। अब अपन पहले समझते हैं कि वैलिडेशन क्या है, वैलिडेशन यूज़ क्यों करते हैं। देखिए, जब हम कोई वेबसाइट्स बनाते हैं, कोई पेज बनाते हैं, तो हमें वैलिडेशंस का बहुत बड़ा रोल प्ले करना होता है। वैलिडेशन कंट्रोल्स को यूज़ करना, जैसे कोई टेक्स्ट बॉक्स है, उस टेक्स्ट बॉक्स में डेटा भरना है कि नहीं भरना है, खाली तो नहीं छोड़ रहा है यूज़र। तो यूज़र्स को हमें रोकना है अनलीगल डेटा इनपुट करने के लिए, या किसी टेक्स्ट बॉक्स में या किसी वैल्यू को यूज़र फिल कराना है, ईमेल का फॉर्मेट सही डालना है, नंबर का फॉर्मेट सही डालना है। तो इस टाइप्स के जो हम वैलिडेशंस लगाते हैं, तो उन वैलिडेशंस को अपन बोलते हैं वैलिडेशन कंट्रोल्स। और वो किस पे लगाए जाते हैं? कंट्रोल्स पे लगाते हैं। तो दो टाइप के वैलिडेशन होते हैं, अगर आप अभी पढ़ाऊंगा आगे। एक हमारे पास क्लाइंट साइड वैलिडेशन होता है, दूसरा हमारे पास सर्वर साइड। तो वैलिडेशन कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स। डेटा फॉर्मेट, यानी इंटीजर वाले में इंटीजर जाए, करेक्टर वाले में करेक्टर जाए, पासवर्ड मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस टाइप के जितने भी हम कंट्रोल्स लगाते हैं, वैलिडेशन लगाते हैं, यूजर को रोकते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? वैलिडेशन। वैलिडेशन कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के वैलिडेशन होते हैं, क्लाइंट साइड वैलिडेशन एंड सर्वर साइड वैलिडेशन। क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्या होते हैं कि जो क्लाइंट की तरफ यानी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? क्लाइंट साइड। जैसे हमने किसी यूजर को फॉर एग्जांपल किसी पासवर्ड को इनपुट करने के लिए दिया कि यूजर से मैक्सिमम जो पासवर्ड इनपुट कर पाए 6 कैरेक्टर इनपुट कर, 7 कैरेक्टर इनपुट कर रहा है, तो हमने इस टाइप का जो वैलिडेशन लगा दिया, वो किस टाइप का वैलिडेशन लगाया हमने? क्लाइंट साइड वैलिडेशन, यानी क्लाइंट की तरफ लगाया। अगर हम जैसे कोई ईमेल का फॉर्मेट लगाया, फिर उसको पेज को पोस्ट करते हैं, फिर ईमेल चेक होता है कि ईमेल का फॉर्मेट सही है या नहीं, तो इस टाइप का जो वैलिडेशन कंट्रोल लगाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? सर्वर साइड वैलिडेशन। यानी जो सर्वर पर आपको पोस्ट एग्जीक्यूट, पोस्ट बैक होने के बाद सर्वर वैलिडेशन एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, उन वैलिडेशन को क्या करता है? सर्वर सक्सेसफुली क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है, वो सही है या नहीं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? सर्वर साइड वैलिडेशन कहलाते हैं। क्लाइंट साइड जितने भी जो हमारे हैं वो किस पे लिखे जाते हैं? जावा स्क्रिप्ट वैलिडेशन लिखे जाते हैं। क्लाइंट साइड वैलिडेशन किस पे लिखे जाते हैं? .NET पे किस पे यूज करते हैं? अपन जावा स्क्रिप्ट से यूज करते हैं। क्लियर? तो दो टाइप के वैलिडेशन कंट्रोल्स हैं। तो अब अपन पहले पढ़ते हैं ASP.NET में जो प्रोवाइड किए गए वैलिडेशन कंट्रोल्स। तो कौन कौन से कंट्रोल्स हैं वैलिडेशन कंट्रोल्स? पहला हमारे पास जो वैलिडेशन कंट्रोल है, इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल्स। ये जो प्रोवाइड किए गए हैं ASP.NET में बिल्ट इन कंट्रोल्स हैं, सेट ऑफ कंट्रोल्स, यानी पहले से बने बनाए कंट्रोल्स प्रोवाइड किए गए, जिनको हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। यूजर एंटर इज वैलिड डेटा, यानी यूजर इंफॉर्मेशन को क्या कर पाए? वैलिड इंफॉर्मेशन को एंटर कर सके, उसके लिए ASP.NET में 6 टाइप के वैलिडेशन कंट्रोल्स प्रोवाइड किए गए हैं। पहला वैलिडेशन जो कंट्रोल हमारे पास है, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल। दूसरा हमारे पास है कंपेयर वैलिडेशन कंट्रोल। तीसरा हमारे पास रेंज वैलिडेटर कंट्रोल। चौथा हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेशन कंट्रोल। पांचवा हमारे पास है कस्टम वैलिडेशन कंट्रोल। 6 हमारे पास वैलिडेशन समरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल। अब देखिए, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल क्या करता है, समझ लीजिए इसको। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल का काम क्या होता है कि ये जो कंट्रोल है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल, कि किसी टेक्स्ट बॉक्स में हम अगर खाली डेटा इनपुट करते हैं, तो डेटा को हम खाली इनपुट ना कर पाए, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, किसका? रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल का यूज करते हैं। यानी इनपुट हमें किसी भी तरह से डेटा को खाली नहीं छोड़ना है, तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं? रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल्स का। क्लियर? तो अब रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर जैसे हमने यहाँ पे दिया, इट यूज टू मेक कंट्रोल रिक्वायर्ड, यानी जैसे कंट्रोल्स जिनको आपको रिक्वायर्ड बनाना ही बनाना है, उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं? रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल की देखिए कंट्रोल्स जो मेंबर्स होते हैं, जो कौन कौन से? कंट्रोल टू वैलिडेट, यानी इसमें हम इस प्रॉपर्टीज के अंदर उस कंट्रोल का नाम देते हैं जिस कंट्रोल को हमें वैलिडेट करना है। जैसे टेक्स्ट बॉक्स को वैलिडेट करना, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें? कंट्रोल टू वैलिडेट। डिस्प्ले हाउ द एरर मैसेज इज शोन, कौन सा एरर आपको मैसेज शो? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इंडिकेट द क्लाइंट साइड वैलिडेशन विल बी टेक, अगर क्लाइंट साइड लगाना है। इनेबल यानी डिसेबल और इनेबल करना है। एरर मैसेज अगर आपको कोई मैसेज देना है। टेक्स्ट अगर आपको वैलिडेशन फेल होने पे कोई टेक्स्ट देना है, तो उसके लिए सेट फोकस ऑन एरर। आप जानते हैं कि कर्सर एरर आने के बाद टेक्स्ट बॉक्स को सीक पे कलर करें, तो आपने क्या किया? सेट फोकस ऑन एरर। वैलिडेशन ग्रुप में जब वैलिडेशन लगाते हैं, तो हम इसका यूज करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है? वैलिडेट प्रॉपर्टी। अब देखिए, इसको हम पहले क्या समझते हैं, इसको यूज कैसे करना है अपन। तो अपन यूज करते हैं रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल। कौन सा? रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल। इसको अपन यूज करके आपको हम अब अपन देखिए क्या करते हैं, ASP.NET पेज पे जाते हैं। तो उससे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे
एक सेटिंग करनी पड़ती है वैलिडेशन कंट्रोल को यूज करने के लिए। वेब डॉट सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे, ये वेब डॉट कॉन्फिग फाइल है, इस फाइल पे हम क्लिक करेंगे। इस फाइल पे क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम एक सेटिंग करेंगे, उस सेटिंग को हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। क्लियर। इस सेटिंग को अपन को यहाँ से देखना है कि इसके सेटिंग पे कैसे काम करना है अपन को। ठीक है, तो उस सेटिंग पे अपन यहाँ पे अपन को एक ऐप सेटिंग मिलेगी, ऐप सेटिंग करेंगे, क्योंकि वेब डॉट कॉन्फिग फाइल का जो काम होता है कि जितनी भी हम वेबसाइट की सेटिंग्स करते हैं वो सारी चीज़ें अपन अपने यहीं पे क्या करते हैं, डिफाइन करके अपन यहाँ पे रखते हैं। क्लियर। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, वेब डॉट कॉन्फिग फाइल को अपन को यहाँ से क्या करना है, सेटिंग करनी है, तो उसकी हम यहाँ से सेटिंग करेंगे। क्लियर। तो सेटिंग करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, तो सेटिंग करने के लिए अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे सिस्टम डॉट वेब लिखा है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर के अंदर कर्सर रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपन ऐप सेटिंग। क्या लिखेंगे, ऐप सेटिंग। इसको यहाँ से क्लोज। इसके अंदर अपन यूज करेंगे ऐड, उसके बाद की इक्वल टू, की के अंदर इक्वल टू लिखेंगे वैलिडेशन सेटिंग्स कॉलन ट्रस्टेड यूनिवर्स UNOPTURS एरर आएगी भी देख लेंगे, चेक कर लेंगे सही है कि नहीं। वैलिडेशन मोड एक साथ लिखना है पूरा, ठीक है। वैलिडेशन मोड ये इस साइड लिखेंगे और यहाँ पे इसकी कर देंगे वैल्यू इक्वल टू नन, नन का एन कैपिटल का, इतना बस करना है, ठीक है। अब अपन चलते हैं फॉर्म पे डिजाइन करते हैं। सबसे पहले काम क्या करते हैं अपन, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर बनाना है अपन को। तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, एक फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं। क्या डिजाइन करते हैं, एक फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं। तो फॉर्म डिजाइन करने के लिए अपन कोड से बना लेते हैं। कहाँ से बना लेते हैं, कोड से। तो अपन सबसे पहले इसको पैराग्राफ में ले लेते हैं, पैराग्राफ पी। यहाँ पे अपन ले लेते हैं जैसे फर्स्ट नेम, उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया ESP कॉलन टेक्स्ट बॉक्स ID इक्वल टू TXT F नेम, ध्यान से देखिएगा, रन एट सर्वर, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इतना डिजाइन कर लिया, एक डिजाइन हो गया, ठीक है। इसी के बाद हमने इसी के अंदर एक दूसरा भी डिजाइन कर लिया, ठीक है। दूसरा एक डिजाइन किया हमने कैसे, BR और यहाँ पे डिजाइन किया हमने इसी टेक्स्ट बॉक्स के लिए, कॉपी, यहाँ पे कर दिया हमने लास्ट में TXT FL नेम, क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया, एक पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ में एक बटन बना लिया हमने ASP बटन ID इक्वल टू VTN1 टेक्स्ट इक्वल टू सबमिट, क्लियर। फॉन्ट इक्वल टू ट्रू, रनएट इक्वल टू सर्वर, ठीक। उसके बाद इसको हमने यहाँ से क्लोज किया। ये देखिए हमारा यहाँ पे इसको डिजाइन ऐसा डिजाइन होके आ गया। रन कराते हैं। अब अपन क्या चाहते हैं कि अगर इन टेक्स्ट बॉक्सेस को हम खाली छोड़ें तो हमारे पास मैसेज आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, मैसेज आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, मैसेज आना चाहिए। इस पर थोड़ा सा और दूर लाने के लिए तो यहाँ पे हम एक BR और लगा लेते हैं थोड़ा सा।
ठीक, इसको एब्सोल्यूट कर लेते हैं थोड़ा सा, फॉर्मेट पोजीशन एब्सोल्यूट, इसको भी अपन फॉर्मेट सेट पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, ये अपन यहाँ से बना दें, इसको रन करा लेते हैं अपन, ये फॉर्म अपने पास आ गया। अब अपन क्या चाहते हैं कि जैसे इस पर क्लिक करें, अगर इन टेक्स्ट बॉक्सेस में अगर हम कोई वैल्यू न डालें तो हमारे पास मैसेज आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मैसेज आना चाहिए कि आपने टेक्स्ट बॉक्स को खाली छोड़ा। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अपन को सोर्स में जाएंगे। अब हम यहाँ पे वैलिडेशन कंट्रोल डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे? वैलिडेशन कंट्रोल। इसी टेक्स्ट बॉक्स के बाद हमने यहाँ पे दिया ASP कॉलन रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल। कौन सा? रिक्वायर्ड फील्ड। ID इक्वल टू R F नेम, रन इट इक्वल टू सर्वर। अब हमने यहाँ पे कौन सी बताई थी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं? कंट्रोल टू वैलिडेट। तो यहाँ पे लगाएंगे कंट्रोल टू वैलिडेट। आ गया। किस टेक्स्ट बॉक्स को खाली नहीं छोड़ना? txt f नेम को खाली नहीं छोड़ना। तो हमने दिया txt f नेम और इसको यहाँ से क्लोज। एरर मैसेज क्या है आप देख सकते हैं, एरर मैसेज इक्वल टू आपने दिया प्लीज इनपुट नेम, प्लीज इनपुट नेम। इसी तरह जैसे आपने इसके लिए बनाया वैसे ही आप इसके लिए बना सकते हैं, यहाँ इसके लिए। अब यहाँ पे आप नाम क्या दे सकते हैं? कंट्रोल टू वैलिडेट txt l नेम, और यहाँ पे फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम। यहाँ पे आप कर सकते हैं लास्ट नेम। क्या कर सकते हैं? लास्ट नेम। अब आप देखिए, इसको रन करा के देख लीजिए। अगर अब आप खाली छोड़ेंगे तो आपके पास मैसेज आ जाएगा। एफनेट कंट्रोल टू ID, रननेट इक्वल टू सर्वर। इसको हटा के देखो, ये देखिए अपने पास यही वाली प्रॉब्लम आ गई ना। कॉपी किया इसको, इसको पेस्ट कर देंगे। एक बार दोबारा अपन करते हैं इसको, ठीक है। इसमें अपन ये बना लिए। अब इनमें वैलिडेशन कंट्रोल लगाते हैं। तो यहाँ पे वैलिडेशन कंट्रोल्स लेते हैं, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल। तो यहाँ पे रखा अपन ने पहला, लास्ट नेम के लिए एक अपन ने यहाँ पे रखा दूसरे के लिए। क्लियर? यहाँ पे मैसेज देते हैं रिक्वायर्ड फील्ड। यहाँ पे एरर मैसेज दे दिया प्लीज इनपुट
प्लीज इनपुट फर्स्ट नेम, और यहाँ पे और इसको दे दिया कंट्रोल टू वैलिडेट इक्वल टू किसको करना है अपन को, txt f नेम। इस पे अपन ने क्या दे दिया, एरर मैसेज दे दिया यहाँ पे, प्लीज इनपुट लास्ट नेम। क्या दे, प्लीज इनपुट लास्ट नेम, और यहाँ पे दे दिया अपन ने रननेट इक्वल टू कंट्रोल टू वैलिडेट इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स एल, ठीक, टेक्स्ट बॉक्स एल, ये अपन ने यहाँ पे दे दिया दोनों। क्लियर। अब इसको रन कराते हैं अपन। अगर देखिए अब क्लिक करते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अपन दोबारा इसको पूरा बना लेते हैं। ठीक, एक पेज दोबारा लेके बनाते हैं। ठीक है, पेज जैसे 4 है अपने पास, इसमें आपको समझाते हैं, कुछ इशू है उसमें। एक अपन टेबल रख लेते हैं यहाँ पे, इंसर्ट, ठीक है, और कॉलम भी 2। इस टेबल का कोई भी जो बॉर्डर देना आपको बॉर्डर दे लीजिए। यहाँ पे अपन ने कंट्रोल रखा, लेवल 1, लेवल 2, क्लियर। उसके बाद अपन ने यहाँ पे रखा टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2, और यहाँ पे रखा बटन। ठीक है, उसके बाद इसका नाम अपन ने दे दिया, राइट क्लिक किया प्रॉपर्टी में, नेम, इस पे दे दिया जैसे अपन ने सिटी, क्लियर। उसके बाद इंसर्ट करा लिया अपन, इंसर्ट कॉलम राइट, क्लियर। यहाँ पे हमने क्या किया, इसका नाम दे दिया जैसे हमने सेव, क्या नाम दे दिया, सेव, अब हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल रख दिया, इसको अपने हिसाब से आप लोग सेट कर लीजिए। क्लियर। तो हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल डाला, किसके लिए, खाली डेटा ना छूटे, तो 1 2, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद हमने मैसेज दे दिया यहाँ पे, प्लीज इनपुट नेम, किसको वैलिडेट करना है, कंट्रोल टू वैलिडेट टेक्स्ट बॉक्स 1, इस वाले। उसके बाद हमने इसी तरह दे दिया इसमें दूसरे में, राइट क्लिक प्रॉपर्टी, प्लीज इनपुट सिटी, और यहाँ पर हमने कर दिया इसको टेक्स्ट बॉक्स 2, क्लियर। उसके बाद अब आप इसको देखिए रन कराइए, अगर आप खाली छोड़ेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैसेज आएगा। 2015 में कुछ ये इशूज करते हैं, क्लियर। अब देखिए, ये देखिए दोनों मैसेज आ गए। अगर हमने इसमें नाम भर दिया अपना, तो अब सिर्फ हमारे पास कौन सा आएगा, प्लीज इनपुट सिटी। अगर हम दोनों भर देंगे तो हमारे पास, क्लियर। अगर हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, जैसे थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर लेते हैं अपन, प्रॉपर्टी में जाते हैं, टेबल, अपने पास टेबल नहीं है, टेबल का बॉर्डर दे देते हैं यहाँ से, सोर्स में जाके टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1, ठीक। और इसको अपन यहाँ से फॉर्मेट सेट पोजीशन एब्सोल्यूट, इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा, ठीक है। ये यहाँ से इस टाइप से इसको बना लें, जो भी आपको बनाना जैसे, ठीक है। ये देखिए, ये इस टाइप से हम इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा कहलाता है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल। अगर किसी टेक्स्ट, अगर हम चाहते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स में रहा है, तो उसी टेक्स्ट बॉक्स में हमारे पास क्या आना चाहिए, फोकस होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी सेट फोकस इनर इक्वल टू ट्रू, इसको भी आप क्या कर देंगे, दूसरे वाले को भी ले लेंगे, इसमें भी क्या कर देंगे, सेट फोकस एरर ऑन,
अब आप इसको रन कराएंगे तो जिस टेक्स्ट बॉक्स को खाली छोड़ेंगे उसी टेक्स्ट बॉक्स में कर्सर आपका ब्लिंक करने लगेगा। देखिए रन कराइए, हमने किया, देखो कर्सर वहीं ब्लिंक कर दिया, हमने यहाँ पे भर दिया। अब आपने देखिए डाला तो आपका पहला वाला मैसेज चला कि प्लीज इनपुट सिटी, और कर्सर कहाँ ब्लिंक कर रहा है, सिटी वाले में ब्लिंक कर रहा है। तो आप इसको अब आप देखिए सेव कर देंगे, अब आपके पास यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। तो ये काम जो हमारा होता है वो किसका होता है, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल। किसका होता है, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल। ये सेटिंग जरूर कर लीजिए, इस सेटिंग से प्रॉब्लम आती है। टूल बॉक्स में जब जाएंगे हम यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर में, बार बार बोल रहा हूँ, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे तो इसमें वेब डॉट सेटिंग में आप यहाँ पे जाके इसकी ये प्रॉपर्टी जरूर कर लीजिए। क्लियर। अब हम यहाँ पे एक कंट्रोल और लेते हैं आज, रेंज वैलिडेटर कंट्रोल। कौन सा कंट्रोल, रेंज वैलिडेटर कंट्रोल। तो सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाते हैं, एक अपन यहाँ पे एक फॉर्म ले लेते हैं। क्या लेते हैं, फॉर्म, ऐड फॉर्म ले लिया अपन ने। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। क्या लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, एक लेवल ले लेते हैं। पहले क्या लेते हैं, लेवल। लेवल हम अपने कर देते हैं एंटर द एज। हमने यहाँ राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, यहाँ पे कर दिया हमने एंटर द एज। क्या कर दिया, एज। फॉन्ट इसको हमने कर दिया ट्रू, ट्रू। क्लियर। और इसके बाद हमने इसका साइज दे दिया लार्ज, क्या, लार्ज। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या रखा, एक टेक्स्ट बॉक्स रखा। क्या रखा, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक। इस टेक्स्ट बॉक्स के बाद हमने एक बटन रखी, यहाँ पे क्या रखी, एक बटन। राइट क्लिक, प्रॉपर्टी में गए, इस बटन का नाम दे दिया हमने ओके। क्या नाम दे दिया, ओके। फॉन्ट भी इसका हमने ट्रू कर दिया, साइज इसका भी हमने क्या दे दिया, लार्ज। अब अपन इस पे वैलिडेशन कंट्रोल लगाना चाहते हैं कि यूजर इसमें सिर्फ एज 18 से 25 के बीच में इनपुट कर पाए। तो ऐसे काम के लिए हम किसका यूज करते हैं, रेंज वैलिडेटर कंट्रोल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, रेंज वैलिडेटर। तो रेंज वैलिडेटर में हमारे पास एक प्रॉपर्टी आएगी, टाइप इक्वल टू, आप इंटीजर डिफाइन करना चाहते हैं, स्ट्रिंग, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। बाकी प्रॉपर्टी आपकी सब सेम रहेंगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, रेंज वैलिडेटर कंट्रोल को रखा। किसको रखा, रेंज वैलिडेटर कंट्रोल। तो ये रेंज वैलिडेटर कंट्रोल उठा के रखा। हमने यहाँ पे दे दिया राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, एज इनपुट, एज, सॉरी, प्लीज इनपुट एज बिटवीन, आपने दे दिया 18 to 25, इसके बीच में। और आपने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल टू वैलिडेट। किसको करना है, टेक्स्ट बॉक्स 1 को। मैक्सिमम वैल्यू आपने कितनी दी, 25। मिनिमम वैल्यू आपने कितनी दी, 18। और टाइप इक्वल टू आपने यहाँ पे क्या डिफाइन किया, स्ट्रिंग डिफाइन। तो हमें कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे दे दिया इंटीजर। क्या दे दिया, इंटीजर। क्लियर। सेट ऑन इक्वल टू, आप इसको ट्रू कर दीजिए। अब आप इसको रन कराएंगे, और अगर इसमें आप गलती से कोई सैलरी वगैरह इनपुट करते हैं या किसी इस टाइप से सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं, जैसे हमने मान लो गलती से इसमें इनपुट कर दिया 12, तो वैल्यू हमने गलत, हमारे पास मैसेज आ गया प्लीज इनपुट एज बिटवीन 18। अगर हम यहाँ पे डाल दें 22 तो हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि वैल्यू हमने सही इनपुट की है। अगर हम इससे ज़्यादा डाल दें तो भी हमारे पास एरर आएगा। तो जहां हम किसी टेक्स्ट बॉक्स में रेंज डिफाइन करते हैं, कितने से इतने बीच में हमें वैल्यू डालनी है, वहां पे हम यूज करते हैं रेंज वैलिडेटर कंट्रोल। कौन सा वैलिडेटर कंट्रोल, रेंज वैलिडेटर कंट्रोल। तो आज हमने 2 वैलिडेटर कंट्रोल देखे, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल और रेंज वैलिडेटर कंट्रोल। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल किस लिए यूज होता है कि किसी टेक्स्ट बॉक्स में हम कोई वैल्यू खाली ना छोड़ पाए, रिक्वायर्ड फील्ड बनाना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। और किसी टेक्स्ट बॉक्स में एक रेंज फिक्स करना है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, रेंज वैलिडेटर कंट्रोल। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लासेस में अपन इससे आगे देखेंगे। थैंक यू।